Good morning, everyone. So, I hope you all are fine. Fine, everyone. So, what about your exams? How was exams? Although everyone said, "Ma'am, exams was very nice." I hope कि exams nice ही किए होंगे आप लोगों ने. But whenever we check, we find some likenesses in the exams. And I hope you are very well aware कि where you have done mistakes in your exams. मिस्टेक्स किसने कहाँ की है आपको भी पता है, अब हमको भी पता है. So better it is do your revision every time properly. Okay, whenever any work is given, do at that time only, because you are habitual. आप लोग habitual हैं उस टाइम पे वर्क ना करने के. Okay, so please whatever work is given, do at that time only. Clear? So as I tell, on Saturday we will start lesson 10th. It was given for reading also. I know कि full reading is not possible, but कुछ तो आप लोगों ने की होगी reading. Is reading done? Who has done it is very good, and who has not done still they can do today. Reading आज कर लेना. Okay. So beta the chapter name is reaching the age of adolescence. Reaching the age of adolescence. Clear? Firstly, we should know the meaning of adolescence. Adolescence है क्या? Okay. Adolescence का अगर हम देखेंगे Latin origin में meaning क्या है? The meaning is to grow into adulthood. Adulthood में grow करना. Clear? जैसे जैसे the age is growing up, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, बॉडी में चेंजेस आते हैं. इट इज़ वेरी क्लियर, यू ऑल आर वेरी नो अबाउट दिस कि मैम हाँ चेंजेस आते हैं. बट हम उन चेंजेस को बोलते क्या हैं, चेंजेस किस कारण से आते हैं. सो फर्स्टली आई थिंक यू हैव वेरी वेल अवेयर अबाउट द रिप्रोडक्शन. इसको हम स्टार्ट करने से पहले वी शुड गो थ्रू अबाउट द रिप्रोडक्शन पार्ट कि रिप्रोडक्शन क्या है. रिप्रोडक्शन यू ऑल हैव डन इन योर 7th क्लास ऑल्सो. 7th में भी हमने ये किया था. आई थिंक यू विल रिमेंबर स्टिल, याद होना चाहिए सभी को. वैसे रिप्रोडक्शन इट कंसिस्ट फॉर इट जस्ट कंटेन 2 वर्ड्स. देखने में तो ये एक ही है. अगर हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन इट इज वन वर्ड ओनली, बट इफ आई विल सेपरेट दिस वर्ड देयर विल बी द 2 वर्ड्स सेपरेटली फॉर दिस. री एज आई टेल इन योर 7th क्लास ऑल्सो, री मीन्स अगेन. री का मीनिंग क्या है? अगेन. प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस, टू मैन्युफैक्चर, टू मेक. किसी चीज को दोबारा से प्रोड्यूस करना. ओके, आई होप इट इज क्लियर कि रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है. दैट इज अगेन प्रोडक्शन, टू अगेन मेक. वी आर द जस्ट किड्स ऑफ आवर पेरेंट्स. आप लोग अपने पेरेंट्स के, यस, मैं अपने की. अगर हम इसमें देखें कि जो हमारे फीचर्स हैं, if you are going after many days somewhere which is just earlier your parents living, the persons who are living there, they can recognize you by your just looking at the face only, that you are the child of that person, you are the child of that person. ऐसे कैसे है? Because there is a resemblance in the features. फीचर्स की जो रिजेम्बलेंस है उसके कारण. ओके, सो देयर इज द रिप्रोडक्शन ऑफ 2 टाइप्स. 2 टाइप्स की रिप्रोडक्शन है, बट उससे पहले वी विल सी दिस वंस. ओके, सो वी ऑल नो कि ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस. ग्रो करना एक नेचुरल प्रोसेस है. वी कैन नॉट स्टॉप दैट. ना ही हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग चलेगा और ना ही हम इसमें कुछ कर सकते हैं. व्हेनेवर देयर विल बी चेंजेस इट विल बी. ये तो है नहीं कि वी डिडंट वांट द चेंजेस इन बॉडी वी कैन स्टॉप इट. नो, इट विल नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विश. हमारी विश के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेगा. इट विल वर्क अकॉर्डिंग टू इट्स. जैसे हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी किसी भी चेंजेस के अकॉर्डिंग, इट विल डू वर्क अकॉर्डिंगली. ओके, सो ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस. नेचुरल है. इट बिगिंस फ्रॉम द डे वन इज बोर्न. जब भी किसी का बर्थ होता है, सिंस दैट डे द डेवलपमेंट स्टार्ट. डेवलपमेंट स्टार्ट मीन्स एक दिन का हुआ, 2 दिन का हुआ, महीनों में हुआ, फिर साल में हुआ.
The body changes will occurs na. Development will takes place. Development होगा. Okay. So human beings pass through 4 stages of growth. 4 stages of growth are there. वो stages कौन कौन सी हैं? Firstly, there was a child, there was a small kid, small baby was there. That is called an infancy, infant stage. Then we can say childhood is there, adolescence and adulthood. These are the 4 stages of human beings: infancy, childhood, adolescence and adulthood. Clear? According to these stages, the development takes place. Next, the rate of growth is different in each stage. जो growth का rate है वो हर एक person में different होगा. It will not same. Clear? Some person just development takes place at a high rate. The growth takes place at a high rate, and in some person is not at a high as in others it is there. Okay, so it will be different in every individual. It will be not same. Clear? अब जो ये adolescence है इसमें क्या होता है? Adolescence, if you will see in this, I hope everything is getting clear to everyone. If any doubt is there beta, after the video you may write in the comment section. Emotions. जो emotions हैं, emotions से आप क्या समझते हैं? कि किसी भी situation के लिए हम कैसे respond करते हैं? How we are giving response to the situations. Sometimes we are happy. Yes कि marks अच्छे हैं, we are happy. Sometimes we are sad, marks अच्छे नहीं आए. Sometimes we are in anger, angerness होती है, excitement भी होती है. There are the many more emotions, बहुत ज़्यादा हैं. किसी चीज़ को जैसे excitement ज़्यादा हो जाना, ज़्यादा खुश हो जाना, sad हो जाना, गुस्सा करना. Yes, तो ये emotions, these will take place in the adolescence. Adolescence में क्या होता है कि the boys and girls, obviously it will take place in the both the gender, means male and female both. In this age what they will think कि yes what we are doing that is correct. जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम कर रहे हैं या जो हम करेंगे, that will be the correct. And the parents what they are saying, why we listen to them? हम उनकी क्यों सुने? कि हम तो अपने प्लेस पे राइट हैं, तो हम उनकी क्यों सुनेंगे? It is also wrong. Although कि the changes will take place in this age, but we should listen what others are saying. It is not correct कि we are always right, and it is not also correct कि others are always right. Yes, so we should listen to them. Emotions, as I said कि happiness is there. Happiness, we are sad. Excitement is there. Or these 3 are there. Anger. Sometimes we feel like that कि just we should cry so much for this situation, for this condition we should cry so much. Yes, so these are the just emotions. Okay, कि हमने किसी भी situation के लिए कैसे respond किया. Clear? So ये emotions आते कहाँ से हैं? हमारी बॉडी में 2 सिस्टम है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन. ओके, एंडोक्राइन सिस्टम में क्या है? इसमें होते हैं ग्लैंड्स. दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड्स, और एंडोक्राइन इज द डक्ट ग्लैंड्स, मीन्स दीज आर द डक्ट सिस्टम्स. इनमें क्या होता है? दे आर हैविंग ग्लैंड्स. कुछ ग्लैंड्स हैं जो हमारी बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट पे लोकेटेड है. ओके, जो हमारी बॉडी के कुछ पार्ट पे लोकेटेड हैं, और जो ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स, these will release the chemical substances. Gland will release the chemical substances, और उन chemical substances को हम क्या बोलते हैं? We will call them hormones. Okay, we will call them hormones. अब ये endocrine glands है कौन कौन से? These are the pancreas is there, pancreas, thyroid, adrenal.
These are the names of glands. Pituitary gland. These are the names of the glands. अब जो ये glands हैं like pancreas, thyroid, adrenal, pituitary, testis भी है, ovary भी है. ओके तो ये कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जो क्या होते हैं केमिकल सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हॉर्मोन्स एज आई टेल हियर आल्सो दीज केमिकल सब्सटेंसेस आर नोन एज हॉर्मोन्स ओके सो व्हाट विल कॉल देम वी विल कॉल देम हॉर्मोन्स क्लियर अब जो ये है पैनक्रियाज है थायराइड है एड्रिनल है पिट्यूटरी है समवेयर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सम body parts increase in their growth in their parts okay so we will discuss these also firstly we will discuss about sexual and asexual reproduction we will discussing about that one so let us continue first okay sexual reproduction and asexual reproduction as these things we have done in your 7th class also in sexual we can say where both parents are required both parents are required a is here means there is a absent only we can say one parent is required here one parent is required sexual reproduction it means both male and female is required there okay male and female both are required there will be the formation of gametes gametes की formation होगी egg firstly there will be formation of egg then there will be the development in the egg takes place egg से zygote बनता है embryo बनता है embryo से fetus बनेगा fetus से new individual बनेगा these are the stages of growth which takes place from egg to an complete organism clear so these are the stages of growth asexual reproduction there are the different types सभी को याद भी होगा which we have done in the 7th class that is vegetative propagation is there vegetative propagation or spore formation next one fragmentation okay so these are the types of the asexual reproduction clear sexual reproduction if we will think about ki how there is the formation of a complete new organism an individual clear as I tell if there is the what happen in the female body actually there are the two ovaries ओवरी होती है ओके एज आई टेल कि दीज आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स ओवरीज आर देयर क्लियर दो ओवरीज हैं जिससे हर मंथ एग रिलीज होता है लाइक दिस मंथ वन ओवरी नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ओवरी क्लियर इफ द ओवरीज दे विच एग दे विल रिलीज एग को अगर मिलता है कोई व्हाट दे विल गेट इफ दे विल गेट स्पर्म अगर एग को मिल गया स्पर्म then there is the fusion of both and then fertilization takes place fusion होगी then there will be the fertilization then further development will take place in the egg अगर if it will not get any sperm नहीं मिलेगा then what will happen as in the female body menstrual cycle which start in the adolescence menstrual cycle it will start in the adolescence अगर एग को कोई स्पर्म नहीं मिलता then it will burst and it will come out from the body in the form of blood okay the bleeding will takes place that is called a menstrual cycle in the females okay that is menstrual cycle in females clear which takes place every month okay if there is a fusion then it will be not there and it results in the pregnancy okay so this is the sexual reproduction which takes place in the human beings clear asexual one parent is required as I tell कि vegetative propagation as we have seen in the rose what is happening in the rose plant
If you will cut from any part, then if we just plant that cutted part at other place, it will be a complete new rose plant. Then what is the complete new rose plant we will get? That is vegetative propagation. These we have discussed in the 7th class also, and you all are very well aware about these things. And the chapter is adolescence. As we are telling sexual reproduction, as I tell one thing, menstrual cycle starts. That is the changes takes place in the adolescence. Okay, these are the changes takes place in the adolescence. There is an increase in height, increase in weight, body parts changes, emotions changes, private body parts, this development takes place. Many more things are there, we will just discuss later. Okay, this is the introduction of chapter. I hope everything is clear to you all. Please watch the video carefully. If any doubt you will feel anywhere, you may ask me in the comment section. Okay, goodbye.